नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं जीके के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ। मेरे वीडियोस आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान के टॉप 40 प्रश्न। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटों में से 1/3 33% सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी? तो दोस्तों, याद रखेंगे किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 106वां संविधान संशोधन 2023 में किया गया था। इसके द्वारा 1/3 सीटें महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आरक्षित रहेंगी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? दोस्तों, भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 1989 में हुआ था, इसके द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। याद रखेंगे दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 1989 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? दोस्तों, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में किया गया था, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? दोस्तों, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 69वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1991 में किया गया था, इसके अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? दोस्तों, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 15वां संविधान संशोधन, जो कि 1963 में हुआ था, इसके द्वारा न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में किया गया था, इस संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? दोस्तों, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? दोस्तों, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1951 में भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था, जब 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं।
किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में एक नया 334A जोड़ा गया है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 106वां संविधान संशोधन जो कि 2023 में हुआ है, इसके द्वारा संविधान में एक नया 334A जोड़ा गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? दोस्तों भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अनुच्छेद के प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था संशोधन की शक्ति प्रदान की गई? दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भाग 20 में, याद रखेंगे दोस्तों, भाग 20 में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, इसके द्वारा मत अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई है? तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1978 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? दोस्तों किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 31वां संविधान संशोधन 1973 के अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके अंतर्गत लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 55वां संविधान संशोधन जो कि 1986 में हुआ था, इसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली NCR किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ था, दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली NCR किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 11वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1961 में हुआ था, इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।
92वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है? दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है? राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी होगा। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2016 में किया गया था। यह अधिनियम जीएसटी से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 86वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2002 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 102वां संशोधन अधिनियम जो कि 2018 में किया गया था। इसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 12वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता को लागू किया गया है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 100वां संशोधन अधिनियम जो कि 2015 में किया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? दोस्तों, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले संशोधन के द्वारा जो कि 1951 में हुआ था, याद रखेंगे। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया? दोस्तों, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया था? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो कि 1985 में किया गया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? दोस्तों, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद कर सकता है, याद रखेंगे दोस्तों, संसद। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 9वां संविधान संशोधन जो कि 1960 में हुआ था। इसके द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेरूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है? राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन जो कि 1956 में किया गया था। इसके द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है?
राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 3 प्रकार से किया जा सकता है। याद रखेंगे 3 प्रकार से। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों के प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों के प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन का मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा केशवानंद भारती बाद में, जो कि 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या सन 2026 तक परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 में किया गया था। इसके द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। दोस्तों भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा, सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद भी हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।